एक कहावत है 100 सुनार की तो एक लोहार की, जो इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती नजर आ रही है। क्योंकि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबर सामने आई है जिसने दिल्ली में बैठे दिग्गज नेताओं के पसीने छुड़ा कर दिए हैं। दोस्तों, कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बीजेपी नेताओं को बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद से सबके चेहरों की हवाइयां उड़ गई है। अपने फायदे के लिए दूसरे दलों से नेता तोड़ने वाले बीजेपी को कोर्ट ने सख्त संदेश देते हुए बड़ी बात कही है, जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कोर्ट के पूरे फैसले के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी अपील है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। बार बार जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाली सरकार को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए बड़ा मैसेज दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि सदन में नोट लेकर वोट दिया तो मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट के इस आदेश से उन नेताओं को भी झटका लगा है जिन्होंने हाल ही में बीजेपी को ज्वाइन किया था, उनमें शामिल हुए थे। राज्यसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी ने पैसों के दम पर अपने उम्मीदवारों को जितवाया, वो आपके सामने ही है। अब उसी मामले में कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो सांसदों और विधायकों के सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने के लिए मुकदमे से छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने पिछला फैसला पलट दिया है। बेंच ने कहा है कि विशेष अधिकार के तहत सांसदों विधायकों को केस से छूट नहीं दी जा सकती है। सीजेआई ने कहा है कि हम पीवी नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने के लिए मुकदमे से छूट दी गई थी। 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सीजेआई ने कहा अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। ये मायने नहीं रखता कि उसने बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दी। आरोप तभी बन जाता है जिस वक्त कोई सांसद घूस स्वीकार करता है। हमारा विचार है कि संसदीय विशेषाधिकारों से घूस लेने के मामले को बचाया नहीं जा सकता है। सीजेआई ने कहा अगर कोई सांसद भ्रष्टाचार और घूसखोरी करता है तो ये चीजें भारत के संसदीय लोकतंत्र को बर्बाद कर देगी। आर्टिकल 105, 194 के तहत मिले विशेष अधिकार का मकसद सांसद के लिए सदन में भय रहित वातावरण बनाना है। अगर कोई विधायक राज्यसभा इलेक्शन में वोट देने के लिए घूस लेता है तो उसे भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें, इससे पहले अक्टूबर में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि रिश्वतखोरी कभी भी मुकदमे से छूट का विषय नहीं हो सकती है। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब किसी सांसद विधायक को कानून से ऊपर रखना नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संसद में अपमानजनक बयानबाजी को अपराध मानने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। लेकिन अब जो फैसला कोर्ट ने सुनाया है, उसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं के चेहरे की तो हवाइयां उड़ गई है। दरअसल हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए थे जिसमें यूपी, हिमाचल समेत कई प्रदेश शामिल थे, लेकिन यूपी और हिमाचल में कई विधायकों ने अपना पाला बदल लिया था। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा भी थी कि विधायकों ने पैसा लेकर या अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मुकदमे की छूट के लिए ऐसा किया है। लेकिन अब कोर्ट ने सबकी हेकड़ी निकालते हुए कड़ा फैसला सुना दिया है, जिससे यूपी की योगी सरकार को भी बहुत बड़ा सदमा लगा है। दरअसल यूपी में सपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले मनोज पांडे समेत कई नेताओं ने सपा का दामन छोड़ बीजेपी प्रत्याशी को राज्यसभा में वोट दिया था, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। लेकिन अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सबकी हेकड़ी को निकाल कर रख दिया। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं एक पत्रकार ने आसान भाषा में जानकारी देते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का वोट के बदले नोट मामले में बड़ा फैसला। सांसदों विधायकों पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमा चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा सांसदों और विधायकों को छूट नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 1998 के फैसले को खारिज कर दिया है। तो वहीं एक और पत्रकार ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सांसदों और विधायकों पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उन्हें कोई छूट नहीं है। सबसे बड़ी बात कि ऐसे मामले पर इतनी लंबी सुनवाई की भी क्या जरूरत थी। तो वहीं एक अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सबसे बड़ी बात है कि पता कैसे चलेगा कि रिश्वतखोरी हुई है।
सरकारी जांच एजेंसी तो जांच करेगी और वो तो निष्पक्ष ही नहीं है। अब चुनाव से पहले बीजेपी को कैसे कैसे कोर्ट झटके दे रहा है आपके सामने है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।